हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। और आज हम डिस्कस करेंगे 2024-25 का क्लास 8 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है मिड टर्म का। जो भी बच्चे दोपहर के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के हैं या फिर जो बच्चे मॉर्निंग सेशन के हैं, वो जानना चाहते हैं उनका कौन कौन सा क्वेश्चन करना था, उनको क्या क्या ठीक है क्या क्या गलत है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर हम आपको बता दें। तो बात करें पेपर की, तो पेपर जो है आप सभी का 4 सेक्शन में आया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है रीडिंग का वो 16 नंबर का है। राइटिंग सेक्शन आप सभी का 12 नंबर का है और ग्रामर जो है आपका 14 नंबर का है। लिटरेचर यानी बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो केवल 18 नंबर के आप सभी के आए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आया है आपका पहला क्वेश्चन है द नेशनल वॉर मेमोरियल। इसके ऊपर आपका पैसेज आया है और इसमें आप सभी को क्वेश्चन केवल 4 करने हैं। ये ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखा है डू एनी 4, मतलब केवल आपको 4 ही करने हैं और 2-2 नंबर के हैं आप सभी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ईच ब्रिक ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल कॉल्ड। इसमें जो नेशनल वॉर की ब्रिक, ब्रिक का मतलब वैसे तो ईट होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें पूछा गया कि क्या कहा जाता है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, वैसे ज्यादा बड़ा पैसेज तो आया नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ये ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड टैबलेट। तो फर्स्ट आंसर आप सभी का ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इसमें कह रहा है कि क्या पर्पस बताया गया है। पर्पस क्या है नेशनल मेमोरियल वॉर का, जैसे यहाँ पर बताया गया टू डिस्प्ले आपका मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, टू ऑनर एंड सोल्जर हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसका आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्टली बताया गया है कि जो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर जो मैन है या फिर वुमेन है, उन सभी ने अपनी लाइफ को क्या कर दिया है, देश की आज़ादी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया है। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी टैबलेट्स आर देयर इन द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो कितने कितने टैबलेट्स हैं, तो इसमें बताया गया लगभग देयर आर 29,000 टैबलेट्स ऑन विच मोर देन 26 नेम्स। देखो कहा गया है कि भाई कितने पूछे गए हैं, टोटल कितने हैं, तो 29,000 है और नाम कितने का दिया गया है, तो नाम 26,000 का ही दिया गया, एक आ गया। और अगले क्वेश्चन में इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, सीधी सिंपल सी बात है, तो बच्चों को पता है इंडिया को आज़ादी कब मिली, तो 1947 में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आंसर। हमको 4 करने थे तो हम यहाँ पर 4 कोई भी कर सकते थे, लेकिन इस बच्चे ने देखो ऊपर ठीक से पढ़ा नहीं और इसने 5 के 5 कर दिए, तो आपका टाइम भी बर्बाद हो सकता है। तो पेपर में आपकी गलती मत करना। अगर 4 आपको सही उत्तर आते तो केवल 4 ही करो, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कर दो। और पहले आपके 4 चेक होता है, चाहे आप सही करो या फिर गलत करो, ठीक है भाई। अब यहाँ पर पूछा गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द ब्रिक ऑफ ईच नेशनल मेमोरियल रिप्रेजेंट। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। हर एक ब्रिक पे यानी ईट के ऊपर हर एक सोल्जर का क्या है, नाम लिखा हुआ है, याद रखना है। तो यही रिप्रेजेंट करता है। अगला पैसेज देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ पर ब्लर इसलिए लेकिन पेपर में आएगा क्योंकि इसको स्कैन किया गया तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। यहाँ पर अगर आप इस पैसेज को देखोगे, इसमें भी कहा गया है आपको केवल 4 ही करने हैं, तो 2-2 नंबर के आप सभी के ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर। अकॉर्डिंग टू द पोस्टर रीडिंग हेल्प्स टू एनहेंस विच स्किल। यानी अगर हम किताब पढ़ते हैं तो उससे हमारी क्या स्किल डेवलप होगी। कुकिंग तो होगी नहीं, खाना बनाना तो होगा नहीं, आपकी एथलेटिक भी नहीं होगी किताब पढ़ने से, ड्राइविंग स्किल भी नहीं होगी, तो हमारा क्या हो सकता है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल। यानी किताब पढ़ने से हमें ड्राइविंग थोड़ी आएगी, किताब पढ़ने से हमें कुकिंग थोड़ी आएगी। हम जब तक खाना खुद बना के नहीं देखेंगे तब तक कैसे कुकिंग आएगी, और एथलेटिक स्किल भी हमारी इसमें नहीं आ सकती। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर। पोस्टर के अकॉर्डिंग जो रीडिंग है हमको क्या प्रोवाइड कराती है। फिजिकल एक्सरसाइज तो होगा नहीं, यानी हाथ पैर तो मेरे ठीक दर्द हो रहे होंगे तो एक्सरसाइज करने से तो ठीक होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ने से तो ठीक होगा नहीं। और फाइनेंशियल गेन, किताब पढ़ने से मुझे पैसा तो मिलेगा नहीं, किताब पढ़ने से मैं कहीं घूमने तो चला नहीं जाऊंगा, किताब पढ़ने से मेरी जो मेरा मेंटल सिचुएशन एक तरीके से सिमुलेशन है वो ठीक हो सकता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला कहता है रीडिंग कैन इंप्रूव विच टाइप ऑफ स्किल। देखो पहला ही क्वेश्चन में आप इसमें पूछा गया है कि रीडिंग करने से हमारी क्या क्या स्किल हमारी चेंज हो सकती है, तो ये तो होगा नहीं। आपके म्यूजिकल तो होगा नहीं, ड्राइविंग भी नहीं होगा, राइटिंग, हम ज्यादा किताब पढ़ेंगे तो अच्छा लिखना सीख सकते हैं, ये हो सकता है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पोस्टर। यानी रीडिंग करने के क्या बेनिफिट है पोस्टर के अकॉर्डिंग। तो रीडिंग रिलैक्स एंड द रिड्यूस स्ट्रेस, यानी किताब पढ़ने से हम रिलैक्स फील करते हैं या स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। देखते हैं आगे क्या आंसर क्या है। डिक्रीज फोकस एंड कनेक्शन, बिल्कुल गलत। लोअर मेमोरी कैपेसिटी, बिल्कुल गलत। किताब पढ़ने से मेमोरी हमारी और बढ़ती है ना कि घटती है। मेमोरी का मतलब है हमारा दिमाग,
में जो चीज स्टोर करने वाली है, हम किताब जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अगला डायमेंस एनालिटिकल थिंकिंग, यानी डिमाइंस का मतलब होता है घटना, तो घटेगा भी नहीं, बल्कि पहला ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, डिमाइंस का मतलब आपका क्या हो जाता है, घटना। अब यहाँ पर इंक्रेजमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रेज करना किसी चीज को, तो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रेज इस जगह पर इमेजिनेशन है, वोकैबुलरी है, स्ट्रेस तो है ही नहीं, सिमुलेशन का मतलब यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो सकता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। वैसे आपको कोई 4 करने थे तो ऊपर के आप 4 कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, आपको ये लिखना था राइटिंग। राइटिंग में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ना। मॉक ड्रिल इन माई स्कूल, मॉक ड्रिल क्या होती है, जैसे स्कूल में कभी आपने देखा होगा मॉक ड्रिल कराई जाती है, अगर भूकंप आ जाए तो बच्चों को कैसे जीने से नीचे प्यार से लेके जाएंगे, बच्चे टेबल के नीचे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर किसी भी दीवार के किनारे हम बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, तो इस चीज के बारे में हमें इंग्लिश में लिखना था। अगर आपको ये नहीं आता समझ में तो आप क्या कर सकते थे, एप्लीकेशन यानी लेटर लिख सकते थे इसको प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को सीकिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना है किस चीज के लिए, मतलब परमिशन लेनी है आपको किस चीज की, ताकि आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट आ स्किट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी आपको अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक रिक्वेस्ट करनी है ताकि बच्चे हार्ड वर्क करे, इस चीज को लेकर आपको रिक्वेस्ट करनी थी प्रिंसिपल को पढ़ाई लिखाई में, ताकि वो कर सके। अगली चीज अगर आप देखोगे तो आपके पेपर में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि द रिसेंट फ्लड्स इन असम, यानी असम में बाढ़ आया है और इसकी वजह से जो राज्य है उसमें बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए हैं, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए हैं जिसकी वजह से उनको अपने घर छोड़ने पड़ गए, जो माइनर क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटर है, वो ठीक ढंग से वहां पर काम नहीं कर पा रहे, तो राइट हमको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल के वहां पर नोटिस बोर्ड के लिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सके, डोनेट कर सके अपनी तरफ से फूड हो गया, पैसे हो गए, मेडिसिन हो गई उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग क्या हो सके, ठीक हो सके। तो यह 50 शब्दों में आपको लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, फिर ये लाइन लिख दोगे, रिसेंट फ्लड इन असम डिस्ट्रॉय होली स्टेट्स एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डेड, यानी मर गए, इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला फिर से नोटिस आया आपके पेपर में, और इसमें आपको क्या करना है कि नोटिस बोर्ड पे ये इन्फॉर्म करना है कि क्लास 8 के बच्चों को बताना है, टॉक अबाउट टू हेल्ड आपका मल्टीपर्पज हॉल इन स्कूल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस नेचर डिजास्टर देयर मैनेजमेंट, यानी आपके स्कूल में एक हॉल है उसके अंदर नेचर डिजास्टर यानी आपदा कभी आ जाती है, आपदा आ जाती है तो उस आपदा के बारे में वहां पर बताया जाएगा, तो बच्चे वहां पर जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आया है। अब हम बात करते हैं आपके ग्रामर पोर्शन के बारे में। ग्रामर में यहाँ पर आपको ब्रैकेट में आए या तो ये आएगा ये आएगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ इट रेन्स टुमारो वी डैश द पिकनिक, तो वी विल कैंसिल द पिकनिक। यहाँ पर अगर कल बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, अपने पिकनिक को कैंसिल कर देंगे, सीधी सी बात है, घूम तो पाएंगे नहीं बरसात में। अगला व्हेन आई वाज चाइल्ड, देखो पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी पास्ट ही लगेगा, वेंट लगेगा डायरेक्टली, आपको याद रखना है, ये वाज पास्ट में लगता है तो पास्ट ही लगेगा, विल तो लगेगा नहीं। आप ऐसे ही व्हेन आई वाज चाइल्ड आई डैश आई वेंट टू, ये डायरेक्टली लिख सकते थे आप। माई सिस्टर सीमा डैश बुक एवरी इवनिंग, जब हमारी हैबिट को शो करे तो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर सीमा एक लड़की है तो रीड्स आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद कहता है शी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी रात को सोने से पहले वो क्या करती है, अपना होमवर्क करती है, कर लेगी नहीं करती है, ये उसकी क्या करते हैं, कर लेती है, हर बार हम क्या कहते हैं सोने से पहले होमवर्क कर लेती, भाई वो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि पक्का करती है, क्या करती थी, और बिफोर से भी आप समझ सकते हो पहले की बात हो रही है। ऐसे भी संदीप डैश हिज कीज एट द होम यस्टरडे, तो भाई यहाँ पर लीव तो आएगा नहीं क्योंकि लीव्स आना चाहिए, या तो लेफ्ट आएगा, और यस्टरडे का मतलब कल होता है, बीते हुए कल में, तो भाई पास्ट फॉर्म ही लगेगी, कल की बात हो रही है तो ये आ जाए, आपको याद रखना है सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में कह रहा है केवल आपको 3 करने, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको देखो कितने करने थे, सिर्फ 4 करने थे, मैंने वैसे सारे बता दिए, आपने जो भी करे आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन कहता है राधिका डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यहाँ पर कहना आएगा क्योंकि एबिलिटी है 3 लैंग्वेज को वो लगातार क्या कर सकती, बोल सकती है बिना अटके। अगला यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग अ कार, यू मस्ट, आपको जरूर क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए जब भी ड्राइव करो, क्योंकि अगर आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो शी प्रोबेबली, जब भी संभावना की बात होगी तो मस्ट तो आएगा नहीं कभी भी, तो वुड आएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है आप सभी को, प्रोबेबली परहैप्स ऐसे वर्ड जब आए तो आपका ये नहीं आएगा। इसके अलावा यू डैश ट्राई टू
रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर टू फिक्स इशू। तो भाई आप कर सकते हो, हम यहाँ पर संभावना करता है कि अगर आपको ये चीज़ ठीक करनी है तो आप अपने कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पर फिर से आ रहा है, आपको केवल 4 करना है। इस लाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे इसमें ऑन की गड़बड़ी थी तो यहाँ पर ऑन लिखना है, पहले वाले डब्बे में ये लिखना है कि क्या गड़बड़ी है, और दूसरे वाले में इसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, देयर लीव अ काइंड लिटिल गर्ल नेम्ड माया मिया। यहाँ पर कहते हैं देयर माया, अब देखो लव्ड टू ड्रॉ और पेंट, यानी उसको क्या करना पसंद है, ड्रॉ करना या फिर चित्र बनाना। देयर लीव, यानी देयर तो आएगा नहीं यहाँ पर, देयर लीव अ काइंड ऑफ गर्ल, यहाँ पर देयर लीव की जगह लीव्ड आएगा यहाँ पर पहले वाले में। हाँ एक मिनट, लिटल नहीं है, लिटल गर्ल, ये बहुत लिटल नहीं आएगा यहाँ पर, लिटल की गलती है, लिटल की गलत, ये यहाँ पर लिटल और यहाँ पर आपको क्या लिखना था, यंग। ठीक है, यंग लिख सकते हो आप छोटों के लिए। इसके बाद कहता है बट शी हैज ओनली अ फ्यू कलर्स एंड नो स्पेशल ब्रश। शी हैज ओनली फ्यू कलर्स एंड, देखो आ फ्यू का मतलब बहुत कम होता है, इतना कम कि जिसका यूज आ फ्यू नहीं आएगा यहाँ पर। आ फ्यू की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले वाले में आ फ्यू लिखना था और यहाँ पर आपको सिर्फ फ्यू लिखना था। आ फ्यू का मतलब बहुत कम कलर है, इतना कम कलर तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना ब्रश में। वन डे शी फाउंड आ ब्यूटीफुल पेंट ब्रश, है ना। उसके बाद में वाइल वॉक इन द फॉरेस्ट, वाइल वॉकिंग आएगा यहाँ पर, वाइल के बाद हमेशा इंजी आता है, तो यहाँ पर पहले वाले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या लग जाएगा, वॉकिंग। ध्यान रखना है वाइल के बाद हमेशा वॉकिंग लगाना है। अगले वाले में क्या कहता है, इट वॉज कवर टू स्पार्कलेस एंड द सीम्ड टू ग्लो विथ अ मैजिकल लाइट। इट वॉज के बाद कवर नहीं आएगा, कवर्ड आएगा, कवर की जगह क्या आएगा, कवर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, या तो आईएनजी लगनी चाहिए, थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। अगला फिर से आ जाता है, आपको केवल 3 करने इसमें केवल आपको 3 करने। कहता है टॉम फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, टॉम जो है अपना अम्ब्रेला भूल गया, डैश ही गॉट वेंट रेन, इसीलिए सो आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, इसीलिए वो क्या हो गया, गीला हो गया। अगला क्वेश्चन में कहता है कि इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आई विल नॉट गो टू द पार्टी डैश आई गेट अ न्यू ड्रेस अंटिल, जब तक मुझे नई ड्रेस नहीं मिलेगी तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन में क्या है, यू कैन चूज टू हैव आइदर आइसक्रीम और केक फॉर द डेजर्ट, या तो तुमको आइसक्रीम मिलेगी खाने के बाद मीठे में, डेजर्ट का मतलब, और या फिर आपको क्या मिलेगी, केक मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है जब भी ये आइदर वर्ड मिले आपको तो ध्यान रखना है आपको और ही लगाना है, आइदर और या नाइदर, और नाइदर होता तो नॉर लगाते हैं। कहता है कि शी वांटेड टू गो फॉर वॉक डैश इट वाज टू विडी आउटसाइड, शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, वो कहाँ जाना चाहती थी वॉक के लिए, बट एक मिनट, इट वाज टू विडी आउटसाइड, बट आ जाएगा इसमें, ठीक है, बट आ जाएगा, बट राइट आंसर रहेगा। अब अगला देखो, आपकी बुक से आया हुआ है, ये पोएम है, आपको क्या करना है, इस पोएम को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया व्हाट कॉज टू क्रिकेट टू बिकम बोल्ड, बहादुर बनने के लिए जो क्रिकेट है उसको क्या कहा गया है, स्टाइवरेशन फॉर, अब देखो यहाँ पर क्या रखा है कि क्या करना चाहिए उसको, अराइवल फॉर स्प्रिंग, या फिर इसके अलावा हैप्पीनेस विथ वन, हैप्पी खुश होने से तो काम नहीं चलेगा, उसे बहादुर बनना पड़ेगा, उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जेनरोसिटी तो होगी नहीं आंट से। देखो इसमें क्वेश्चन में आप इसमें पढ़ भी पढ़ सकते हो, इसमें पढ़ के ही आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है भाई। तो ये आप ऐसे इसमें ढूंढ लोगे, क्रिकेट वाज सीकिंग डैश टू कीप हिम अलाइव, क्या ढूंढ रही थी वो, एक तो ग्रेन और शेल्टर, या फूड या शेल्टर, है ना, उसको खाना चाहिए था और अनाज चाहिए था, शेल्टर भी चाहिए, जाएगा 4 1 एंड 2 दोनों, जो फूड भी चाहिए था, ग्रेन का मतलब तो वैसे अनाज ही होता है ना। इसके बाद क्रिकेट वाज वेरी हैप्पी टू गेट वेट, ट्रू और फॉल्स, क्रिकेट जो है वो गीली हो जाती है, उससे वो खुश होती है कि वो क्या होती है, क्या कहते हैं, दुखी हो जाती है,
तो वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि उसको शेल्टर भी चाहिए था, तो वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब फिर से देखो पैसेज आया है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज का आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। यहाँ पर कहता है व्हाट वाज संजीव्स प्रोफेशन इन द लेसन। संजीव का प्रोफेशन क्या होता है? सुनामी पार्ट में क्या करता है? पुलिसमैन होता है। इसमें पुलिसमैन पे टिक कर देना है। देखो यहाँ पर वैसे भी लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा है। अब जो बच्चा इतना ढूंढ के भी ना कर पाए भी तो बेकार है। हु कॉल्ड आउट ऑफ हर फॉर हेल्प दैट संजीव हियर्ड, यानी हु कॉल्ड, किसने संजीव को हेल्प के लिए पुकारा, तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ ऑफ जॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, इसमें लिखा हुआ है आंसर। His baby daughter, ऊपर लिखा है ये। एक हेल्प के लिए किसने बुलाया था? एक मिनट, बट His wife and his baby daughter का नाम। हिज वाइफ, ये आएगा सेकंड, ये आंसर। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर टिक कर देना है। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्ड जो स्वेप्ट है, स्वेप्ट का मतलब होता है जब लहरें आती है आपके ऊपर से चली आती है। स्वेप्ट, फ्रेज स्वेप्ट अवे मीन्स का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट, क्लीन अप हो जाएगा, तो उसके ऊपर से चली गई वो। ठीक है भाई। अच्छा, पुल्ड विथ फोर्स भी हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर लहर जब आती है पूरी फोर्स लगाती है पूरी इस तरीके से, स्वेप्ट उसके ऊपर से चली आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है आपको, केवल 4 करना है। अब आपने देखो पेपर में जब क्वेश्चन आया तो उसको खाली छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को उसका जो भी आपको आंसर याद है, आप वो आंसर इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो। देखो ठीक है भाई, आपको पेपर में इस बात का खास तौर पे ध्यान देना। कहता है व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ संजीव। आपको क्या सीखने को मिलता है स्टोरी ऑफ संजीव की, संजीव से सुनामी के? आपको बताना है क्या सीखने को मिलता है। ठीक है भाई, सुनामी चैप्टर से। अब देखो कई बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा, तो आप क्या कर दो, आपको कुछ नहीं आया, देखो ये पैराग्राफ आया ना इसी चैप्टर का, यही टेप दो। खाली छोड़ने का क्या फायदा? खाली मत छोड़ना, खाली नहीं छोड़ोगे नंबर, जो बच्चे फेल होते हैं वो बच्चे इस बात का ध्यान दे। वट, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम ये बात ध्यान रखना। वट डिड द क्रिकेट से द आंट वाइल आस्किंग फॉर हेल्प। अब देखो आंट वाला जो ये चैप्टर है इसका देखो वो भी आया था पूरा। आपको नहीं आता तो इसमें से कुछ लिख दो, लेकिन पेपर में खाली छोड़ के कुछ नहीं आना अगर नहीं आ रहा तो। ध्यान रखिए, समझ में आ गई मेरी बात? इसके बाद में चैप्टर में तीसरे क्वेश्चन में कहता है इन द लेसन सुनामी हाउ वाज आपका मैग्ना एंड द आमला स्टोरी सिमिलरली। इन दोनों में क्या समानता थी इसके बारे में बताना है। और इसके अलावा टिल्ली के जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने कैसे जैसे बताया गया क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक टिल्लीज ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हेन शी हैड डन इन आपका पुकेट। जब उसको पुकेट के बारे में सुनने को मिलता है तो वो क्या सोचता है? ज्योग्राफी का टिचर जो टिल्ली का होता है उसके बारे में बताना था, और इस तरीके से पेपर आपका हो जाता है पूरा खत्म।